हाय डॉक्टर देवी। तो हम लोग थोड़ा अब नेपाल से वापस जा रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट पे ही हैं इस वक्त। तो डॉक्टर देवी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि रिचुअल के टाइम पे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ, स्पिरिट एनकाउंटर वाले रियल इंसिडेंट्स, रिमूवल करते वक्त, और उसके बाद क्या हुआ, आपके साथ सारे रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी मैम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे अपना जो ये एक्सपीरियंस है ज़रूर शेयर करूँगी। नाउ वी आर ऑन बैक ट्रैक, वापस गोइंग बैक टू इंडिया। हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आप लोगों को स्टोरी पूरा कॉन्सेप्ट से डिटेल से बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनके साथ काफ़ी सालों से प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छे खासे पैसे वाले थे, मतलब दे हैव लिटरली 4-5 शॉप्स इन मॉल, लग्जरी लाइफ, दे आर करोड़पति, मतलब अच्छा पैसा, अच्छा सब कुछ। बट धीरे धीरे उनका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। और उनके बच्चे नॉर्मल थे, उनके बच्चे बिल्कुल ठीक थे, बट सडनली जो उनकी बड़ी डॉटर है वो बीमार हो गई। अचानक से उनकी बेटी को अल्जाइमर डिटेक्ट हुआ। उनकी बेटी बहुत एग्रेसिव हो जाती थी, दूसरों को मारने पीटने लगना, वियर्ड एक्टिविटी हो गई थी। जो नेचुरल वो थी वो वैसी रही नहीं, और उसको लेकर वो लोग बड़े परेशान हो गए। उसके बाद जो उनका बेटा था वो भी इन रिहैब में है, उसका भी ऐसे ही मेंटल इश्यूज एंड वो सब सिम्टम्स आने लगे। तो फैमिली काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई। तो उनकी बेटी मेरे कांटेक्ट में आई, उन्होंने मुझे अप्रोच करा, फिर हमारी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप यहाँ आओ। पहले हमारी हीलिंग चली, फर्स्ट 1 महीना हमने उनको हीलिंग वगैरह से पहले उनकी एनर्जी को सेटल करा। फिर उसने बोला मैम कि आप चलो एक बार, मैं चाहती हूँ आप विज़िट करें। तो फिर हमारा यहाँ आने का प्लान बना। तो बिफोर कमिंग हेयर जो वो स्पिरिट पोजीशन थी, क्योंकि ड्यूरिंग द हीलिंग हमें डिटेक्ट हुआ कि उसके साथ एक स्पिरिट है, उनके घर में एक स्पिरिट है जो उनको हॉन्ट भी कर रही है और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी गई है। तो जब हमारी फ़्लाइट वगैरह बुक हो गई, उसके 4-5 दिन बाद ऐसा हुआ, आई वॉज इन मेडिटेशन, मैं ध्यान कर रही थी कि उनके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। मैं अपने सुपीरियर से, मास्टर से, अपने ईस्ट से गाइडेंस ले रही थी। ड्यूरिंग द गाइडेंस मुझे विजन आया एक तरीके का कि मैं उसके घर पे हूँ। मैंने उसके पूरे घर का नक्शा देखा, मतलब उसका कौन सा रूम किस तरीके से था, और मैंने वहाँ पर एक रूम में आई सॉ अ येलो कलर की अलमारी, ठीक है, और उस अलमारी से मैं उधर हूँ एंड आई एम परफॉर्मिंग द रिचुअल। कुछ ऐसा विजन मुझे आया और उस अलमारी से मुझे एनर्जी आते हुए नज़र आई और वो एनर्जी जैसे बाहर आ रही थी। तो मैं जैसे वहाँ पे जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, जो भी रिचुअल करते हैं वो करना शुरू करती हूँ। तो वो जो लड़की है जो बेसिकली हॉन्ट हो रखी है, जिसको पोजेशन है, जिसको एक्चुअली स्पिरिट ने कैप्चर कर रखा है, वो पीछे से आके मेरा गला पकड़ती है इस तरीके से, और वो मुझे लाइफ थ्रेटनिंग होता है कि वो मुझे मारने की कोशिश करे, बट मैं मंत्रा चैंटिंग कर रही हूँ। तो हमने एक दूसरे को उस एनर्जी जोन में लॉक कर दिया, ना वो मुझे कुछ कर पा रही है ना मैं उसको कुछ कर पा रही हूँ। कुछ इस तरीके का विज़न था। बेसिकली इस विज़न का आने का मतलब ये था कि अगर तू आई तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं करके उसने मुझे थ्रेटनिंग दी। तो इस तरीके का थ्रेटनिंग जैसे ही टिकट बुक हुई मुझे मिली, तो मैं समझ गई कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसको मुझे कुछ अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम लोग जैसे जैसे दिन नज़दीक आते गए, तो मेरे आने में सिर्फ 1 वीक बचा था। तो उसके पहले मेरी मदर को एक थ्रेटनिंग आई कि अगर ये कहीं गई तो ये वापस नहीं आएगी। डराया गया बेसिकली, सो दैट मैं नेपाल ना आ पाऊँ। तो मुझे नेपाल ना आ पाऊँ, मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी गई, बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ की गई कि मैं ना आ पाऊँ और मैं कोई यहाँ पे उनकी मदद ना कर पाऊँ, हेल्प ना कर पाऊँ। यहाँ आने के बाद हमने परफॉर्मेंस करी, हमने हवन करा, एक सात्विक तांत्रिक हवन करा हमने, जिसके थ्रू हमने उस एनर्जी को ये जताया कि हम तेरे से डरेंगे नहीं और हम अपने रिचुअल को कंटिन्यू करेंगे। उनके घर में एक अजीब सी स्मेल आती थी, वो जो स्मेल है बहुत पंजेंट थी और बहुत ज़्यादा, मतलब कभी घर के अलग अलग कोनों से आ रही थी। तो जब हमने उनके घर में विज़िट करा तो मुझे भी ये चीज़ फील हुई, मुझे भी एनर्जी फील हुई। तो हवन के बाद अब उनका कहना है कि स्मेल चली गई है, उनकी डॉटर काफ़ी काम डाउन है। इवन उनकी जो सेकंड डॉटर है उन पे एनर्जी ने अटैक करा, हमारे पास उनका
वीडियो भी है जो उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब जो है हमने यहाँ पे हवन करके शुद्धिकरण करा है इनके घर को, इनकी एनर्जीज़ को। अब जो है हीलिंग कंटिन्यू चलेगी, अभी काफ़ी कुछ आगे जो है हम इनके लिए करेंगे। तो ये एक मेरा केस था जो कि काफ़ी थ्रेटनिंग वाला था, कि मतलब वो बार बार हमें थ्रेटनिंग दे रही थी कि मैं नेपाल ना आऊँ। बट जब हम नेपाल आए और हमने अपने रिचुअल को स्टार्ट करा, हमने यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट करा, तो मैंने रियलाइज़ करा कि वो थ्रेटनिंग देने वाली ऊर्जा जो है वो काफ़ी हमसे दूर जा रही है। मतलब वो उस तरीके के अटैकिंग मोड पे नहीं थी, मतलब वो किसी भी तरीके से बस मुझे यहाँ आने से रोकना चाह रही थी। रेस्ट हमारा रिचुअल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा यहाँ पे। आप हमारे पेज को आगे इसी तरीके की केस स्टडी को जानने के लिए आप हमारे पेज को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमें फॉलो करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे केसेस ला पाएँ। ये अवेयरनेस है, ये कोई मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियाँ नहीं है, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं एयरपोर्ट पे ही बैठी हुई हूँ, और मैं कहूँगी आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को अवेयरनेस में लाइए, लोगों को शेयर करिए। अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह में कुछ ऐसा है तो आप उनको बोलिए कि अपने आप को थोड़ा इन चीज़ों में भी एक्टिव रखें, कि वो ध्यान रखें। मैं ये चाहती हूँ कि आप अवेयर हों कि हकीकत में कई बार ऐसा भी हमें फेस करना पड़ जाता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सो अगर आप उस हवन की पूरी रियल वीडियो देखना चाहते हैं, लाइव वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हवन वीडियो। और अगर आप उनकी सिस्टर का रियल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, जिसकी वीडियो हमने रिकॉर्ड करी है, जस्ट रिचुअल के अगले ही दिन उस डार्क एंटिटी ने उनके साथ क्या किया एज ए रिएक्शन में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एंटिटी एक्सपीरियंस वीडियो। गाइस हमारे चैनल को फॉलो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।